नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस देवता की जिससे लोग डरते भी है और सम्मान भी करते हैं, जो इंसान के हर कर्म का हिसाब रखते हैं, जो न्याय के देवता कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शनिदेव की पूरी कहानी, उनका जन्म, उनकी शक्तियाँ, उनका क्रोध और क्यों उन्हें कर्मदाता कहा जाता है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी कहा जाता है। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम था संध्या, लेकिन सूर्यदेव तेज इतना अधिक था कि संध्या उसे सहन नहीं कर पा रही थी। तब उन्होंने अपनी छाया ऐनी छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। सूर्यदेव को इस बात का पता नहीं चला। समय बीतता चला गया और छाया से एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र आगे चलकर शनिदेव कहा जाता है कि जब छाया गर्भवती थी तब वे भगवान शिव के कठोर तपस्या कर रही थी। इसी तपस्या के प्रभाव शनिदेव पर पड़ा और वे जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली और तपस्वी बने। लेकिन एक और घटना हुई। तपस्या के कारण छाया ने भोजन और जल त्याग दिया था, जिससे कारण शनिदेव का रंग गहरा काला हो गया। जब सूर्यदेव ने पहली बार शनिदेव को देखा तो उन्होंने रंग को देखकर उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। यह बात शनिदेव के हृदय में गहराई तक उतर गई। देव गंभीर प्रभाव के थे। वे न्याय और तपस्या मार्ग पर चलते थे। एक दिन शनिदेव ने सूर्यदेव की ओर अपनी दृष्टि डाली और अचानक सूर्यदेव का तेज काम होने लगा। तभी सूर्यदेव को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि महान शक्तियों वाला देवता है। कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि बहुत प्रभावशाली होती है। जिस व्यक्ति पर उनकी टेढ़ी नज़र पड़ जाए उसके जीवन में कठिनाई शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, शनिदेव बिना कारण किसी को कष्ट नहीं देते। वे केवल इंसान को उसके कर्मों का फल देते हैं। अगर कर्म अच्छे हो तो शनिदेव गरीब को भी राजा बना देते हैं, और अगर कर्म बुरे हो तो राजा को भी सड़क पर ला सकते हैं। शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने शनिदेव से कहा, हे शनि, तुम संसार में न्याय के देवता का कहलाओगे। तुम हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल दोगे। तभी से शनिदेव कर्म फल दाता कहा जाने लगा। एक समय की बात है, लंका का राजा रावण बहुत शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया ताकि कोई ग्रह उसके पुत्र मेघनाथ के भाग्य को प्रभावित ना कर सके। जब इन ग्रहों में शनिदेव भी थे। जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो उन्होंने शनिदेव को कैद में देखा। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें मुक्त कराया। शनिदेव हनुमान जी के इस उपकार से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर मेरी कठोर दृष्टि का प्रभाव कम हो जाएगा। इसी के कारण शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर साढ़े साथी का नाम सुना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनिदेव किसी व्यक्ति की राशि के आसपास भ्रमण करते हैं तो लगभग 7.5 वर्ष का समय बनता है। इसे
साढ़े साथी कहा जाता है। इस दौरान इंसान को जीवन में कई कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। धन की समस्या, मानसिक तनाव, काम में बाधाएं या रिश्तों में परेशानी। लेकिन एक सच्चाई और भी है, अगर इंसान मेहनती, ईमानदार और अच्छे कर्म करने वाला हो तो शनिदेव उसे बहुत ऊंचाई तक भी पहुंचा सकता है। शनिदेव का वाहन कौवा माना जाता है। वे काले या नीले वस्त्र धारण करते हैं। उनके हाथ में दंड होता है जो न्याय का प्रतीक है। उनका गंभीर स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, अच्छे कर्म करना सबसे जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण उपाय: गरीबों का, जरूरतमंदों की सहायता करें, शनिवार को तेल का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, झूठ और अन्याय से दूर रहें, पशु पक्षियों को भोजन दें। कहा जाता है कि शनिदेव सबसे ज़्यादा खुश ईमानदारी और मेहनत से होते हैं। शनिदेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान अपने कर्मों से महान बनता है। शनिदेव डराते वाले देवता नहीं है, वे न्याय देने वाले देवता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हो तो शनिदेव हमेशा हमारा साथ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखें। जय शनिदेव। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ।